हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश्री भांगे, चर्म रोग विशेषज्ञ, सौंदर्य विशेषज्ञ। मैं नागपुर में प्रैक्टिस करती हूँ। मैं आपको आज विटिलिगो के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। विटिलिगो एग्जैक्टली क्या होता है और विटिलिगो यानी क्या? विटिलिगो को हम ल्यूकोडर्मा भी बोलते हैं, विटिलिगो को हम सफ़ेद दाग भी बोलते हैं। ये आजकल 1% अगर देखा जाए तो 1% पॉपुलेशन में ये डिसीज हो सकता है और इसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट भी उपलब्ध है। बहुत सारे लोग सफ़ेद दाग को भगवान का शाप समझते हैं, लेकिन मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि इसको इस तरीके से ना देखा जाए और इस तरीके के पेशेंट का द्वेष भी ना किया जाए। इस तरीके के पेशेंट को अपनाया जाए। एग्जैक्टली विटिलिगो क्या होता है और क्यों होता है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। अपने शरीर में मेलानोसाइट्स करके जो पेशियाँ रहती है, जो मेलानिन प्रोड्यूस करती है और उसकी वजह से हमारे स्किन में जो कलर आता है, वो हर एक के बॉडी में अलग अलग प्रकार में, अलग अलग क्वांटिटी में मेलानिन प्रोड्यूस होता है। उसकी वजह से कि कोई गोरे, कोई काले, इस रंग में, कोई सांवले कलर में रहते हैं। जिन पेशेंट में सफ़ेद दाग आते हैं, उन पेशेंट में मेलानोसाइट नाम की जो पेशियाँ है वो ही नष्ट हो जाती है। उसकी वजह से उनके शरीर में मिल्की वाइट पैचेस, दूध के जैसे सफ़ेद दाग आते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये कोई भी एक पर्टिकुलर एज में है। इस प्रकार के दाग कोई भी एज में आ सकते हैं। बच्चों से लेके बूढ़ों तक, 1 साल के लेके बच्चों से लेके 60-70 साल के बूढ़ों तक, एजेड पर्सन में भी ये दाग आते हैं। दूसरी बात ये है कि इसके लिए ट्रीटमेंट भी अच्छे तरीके से उपलब्ध है, बट कभी कभी ये होता है कि ये दाग पूरी तरीके से ठीक होते हैं ट्रीटमेंट से, लेकिन रिकरेंस भी कॉमन है। अपने शरीर में जिस प्रकार के सफ़ेद दाग पेशेंट में आते हैं, तो वो रोग प्रतिकार शक्ति कम होने की वजह से आते हैं, क्योंकि विटिलिगो ये एक ऑटोइम्यून डिसीज़ है। ऑटोइम्यून डिसीज़ यानी जिसके शरीर में रोग प्रतिकार शक्ति कम ज़्यादा होती है, उन पेशेंट में ये दाग जनरली आते हैं। जिस तरीके से किसी को डायबिटीज़ या थायराइड हो, ये भी ऑटोइम्यून डिसीज़ है। इन पेशेंट में भी ये दाग आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये बीमारी ना छूने से होती है, ना किसी का झूठा खाने से होती है, ना किसी के पास सोने से होती है। सो इस तरीके के पेशेंट से आप डरिए मत। दूसरी बात ये है कि ये एक हेरिडिटरी नहीं है, ये एक जेनेटिक है। बट अगर किसी के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को हो, तो पेरेंट्स की वजह से बच्चों में या फिर उनके बच्चों में हो सकता है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें है तो हमारे बच्चों में होगा ही। इसलिए बहुत सारे लोग इस तरीके के पेशेंट से शादी भी नहीं करना चाहते और वो पेशेंट भी शादी करने से डरते हैं कि अगर हमें है तो हमारे बच्चों को होगा, तो वो थोड़ा डरते हैं। ये जो दाग है वो स्ट्रेस, मानसिक तनाव, इसकी वजह से भी बढ़ते हैं। अगर फिजिकल ट्रॉमा हो तो भी ये अपने दाग बढ़ सकते हैं। दूसरी बात, अगर अपने शरीर अगर हम ज़्यादा धूप में जाते हैं, सनबर्न की वजह से ये दाग बढ़ते हैं। अगर हम केमिकल को ज़्यादा एक्सपोज होते हैं तो उसकी वजह से भी ये दाग होते हैं। इस तरीके से दाग अपने बालों में भी हो सकते हैं, अपने स्कैल्प में भी हो सकते हैं, अपने हेयर्स भी वाइट हो सकते हैं। विटिलिगो के जो वाइट हेयर होते हैं वो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं नॉर्मल हेयर से। इस प्रकार के दाग मुंह के अंदर भी हो सकते हैं, इवन गुप्तांग में भी हो सकते हैं। कम ज़्यादा दाग अपनी एज जैसे अपनी उम्र भी बढ़ती है, तो ज़रूरी नहीं कि इस प्रकार के दाग एक जगह ही स्थित हो। वो उसमें बहुत सारे वैराइटीज़ है। कोई लिप विटिलिगो, सेगमेंटल, फोकल विटिलिगो, और इस प्रकार के दाग ठीक भी हो सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट है उपलब्ध, सर्जिकल ट्रीटमेंट है। मेडिकल ट्रीटमेंट में हम गोलियाँ देते हैं, साथ साथ हम पेशेंट को क्रीम देते हैं। पेशेंट को हम बताते हैं कि कभी कभी ओरल मेडिकेशन या क्रीम लगाने के बाद आपको सन एक्सपोजर 5-10 मिनट लेना है, अकॉर्डिंग टू पैचेस और अकॉर्डिंग टू सिवेरिटी ऑफ द डिसीज। पेशेंट को हम सर्जिकल ट्रीटमेंट भी करते हैं। जिस पेशेंट के दाग अगर जाते ही नहीं तो उनको हम ग्राफ्टिंग बताते हैं, मेलानोसाइट कल्चर, मेलानोसाइट ट्रांसफर, ये जो नया ट्रीटमेंट उपलब्ध है वो भी हम करवाते हैं। अगर टेम्परेरी ट्रीटमेंट करवाने जाए तो हम टैटूइंग करवाते हैं। दूसरा है कि हम कॉस्मेटिक कैमोफ्लॉज यानी एक कलर्स रहते हैं, हर्बल कलर्स। पेशेंट को अगर कोई पार्टी में जाना है, कहीं जाना है, अगर फेस पे या कोई एक्सपोज पोर्शन में दाग है और वो दिखते हैं,
तो वो छुपाने के लिए भी हम वो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट कैमोफ्लेज प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो दाग कुछ घंटों के लिए कवर अप हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उपलब्ध हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर किसी भी पेशेंट को इस तरीके के दाग हो तो डरिए मत, आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए और ट्रीटमेंट लीजिए। थैंक यू वेरी मच।